हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2026 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मोड ओवर x माइनस वन प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है आपके पास 21st मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ। ओके, तो इसमें सिंपल अप्रोच क्या लगेंगे, अपन मोड ओवर x माइनस वन को अपन टी पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो मोड ओवर x माइनस वन को टी पुट किया तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके जो आपके पास रूट्स आ जाएंगे वो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि मोड ओवर x माइनस वन इज इक्वल टू 2 चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज है, एक तो x इक्वल टू 3 हो जाएगी और एक x इक्वल टू माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है वो मोड ओवर x माइनस वन इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x की एक पॉसिबल वैल्यू 4 ऑफ हो जाएगी और दूसरी जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो x इक्वल टू माइनस टू हो जाएगी। अब उसने पूछा सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, यानी कि यदि आप सम निकालते हो तो सम आपके पास हो गया 3 प्लस 4 माइनस वन माइनस टू, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जो आपके पास 21st की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन हमारे पास है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर 2ax 3a प्लस 10 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और उसने कहा है कि ये जो अल्फा है वो लेस देन वन है और बीटा से। तो यहाँ पे आपका लग रहा है लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे अपन लिखते हैं कि स्पेसिफिक नंबर एक्स नॉट लाइज बिटवीन रूट्स, यानी कि कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आपके पास बनती है। ये एक्स नॉट होता है, ये आपका अल्फा बीटा, तो स्पेसिफिक नंबर है वो उनके बीच में लाई करता है। तो इस केस में अपन यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन 0, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स नॉट पे वो नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगी, राइट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट है वो लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा इसमें। तो एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन 0 यदि आप यूज करते हो तो आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आप निकालोगे एफ ऑफ वन लेस देन 0, तो सब्स्टिट्यूट करो एक्स को 1, तो 1 प्लस 2a 3a प्लस 10 लेस देन 0। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5a इज लेस देन माइनस ऑफ 11, यानी कि a इज लेस देन माइनस 11/5। तो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके 22nd की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स मोड ओवर एक्स प्लस फोर प्लस 3 टाइम्स मोड ओवर एक्स प्लस टू प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मोड को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक तो x इक्वल टू माइनस फोर और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस टू। तो अपन केस नंबर 1 लेके चलते हैं, जहाँ पे अपन बोल रहे हैं x इज लेस देन माइनस फोर। ओके, यदि आपका x लेस देन माइनस फोर है तो दोनों मोड है वो नेगेटिव साइन से ओपन होंगे। तो दोनों मोड को यदि आप नेगेटिव साइन से ओपन करते हो तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स एक्स प्लस फोर माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस टू एंड प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके अपन रूट्स कैलकुलेट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड विथ 2। ओके, अब आप सोचिए 49 प्लस 16, ओके, वो आपका हो जाएगा 65। ओके, तो रूट ओवर 65 प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास माइनस 7 डिवाइड विथ 2 है। तो यहाँ पे लेस देन माइनस फोर एक ही नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ से आपको कितने रियल सॉल्यूशन मिल गए, एक। ठीक है, अब अपन लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 अपन लेते हैं जहाँ पे आपका जो x है वो लेस देन तो माइनस टू है बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ये जो मोड है वो ओपन होगा पॉजिटिव से और ये वाला नेगेटिव से ओपन होगा। तो अपन लिखेंगे एक्स एक्स प्लस फोर माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास है देखो एक्स स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि आप सोचते हो तो यदि रूट्स निकालने की कोशिश करोगे तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, इमेजनरी। तो कोई भी यहाँ से रियल सॉल्यूशन आपके पास केस 2 से नहीं आया। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हैं केस नंबर 3 को। केस नंबर 3 क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जहाँ पे दोनों के दोनों जो मॉडुलस है वो ओपन होंगे आपके पॉजिटिव साइन से। ओके, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 3 टाइम्स x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16। तो यहाँ पे भी देखोगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, यानी कि डी वैल्यू होती है आप कैलकुलेट करते हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से भी जो रूट्स मिल रहे हैं वो बेटा इमेजनरी मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपके पास कितने रियल सॉल्यूशन आ गए, एक रियल सॉल्यूशन आएगा। ओके, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके 22 के इवनिंग शिफ्ट में आया है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। आपके पास यहाँ पे है कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। और उन्होंने बोल दिया कि जो लैम्बडा है वो क्या है, इंटीजर है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि बीटा माइनस अल्फा आपका लेस देन इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। अब ये तो बीटा माइनस अल्फा, ये तो आपका डिफरेंस ऑफ रूट हो गया। आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंस ऑफ रूट है, यदि आप नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हो तो बीटा माइनस अल्फा का जो मोड होता है वो होता है रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है यहाँ से, 20/12। ओके, यानी कि 5/3। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 3 लैम्बडा/12। 3 लैम्बडा/12 मीन्स लैम्बडा/4। तो 4 अल्फा बीटा आपका लैम्बडा के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास 5/3 का होल स्क्वायर माइनस लैम्बडा, जो आपका लेस देन इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसको पिक करते हैं। तो आपके पास है रूट ओवर 5/3 होल स्क्वायर माइनस लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 3/2, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा 25/9 माइनस लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 9/4। ओके, यानी कि 25/9 माइनस 9/4 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा। ओके, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डाउन साइड 36 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 81, यानी कि आपका जो लैम्बडा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 19/36 से। ठीक है, अब अपन पार्ट करते हैं इसको सॉल्व सेकंड को। तो सेकंड हमारे पास है रूट ओवर 25/9 माइनस लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 25/9 माइनस लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, यानी कि 25/9 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्बडा। ओके, अगेन यहाँ पे भी जो एलसीएम है वो 36 है, और ये आ जाएगा 100 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्बडा, यानी कि आपका जो लैम्बडा है वो लेस देन इक्वल टू है बेटा 91/36। ओके, तो ओवरऑल यदि आप इन दोनों क्वेश्चंस को इक्वेशंस को चेक करते हो तो आपका जो लैम्बडा है वो लेस देन इक्वल टू तो 91/36, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 19/36। ओके, अब उसने पूछा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, और लैम्बडा इंटीजर भी है। तो यहाँ पे ये जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो क्या क्या लैम्बडा की वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है, एक तो 1 और एक 2। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस 2। 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए। ओके, अब बढ़ते हैं अपन 23 के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और अल्फा है वो यहाँ पे
लेस देन बीटा है, ठीक है। और कुछ इक्वेशन आपको दे रखी है, -2 प्लस √3 मोड ओवर √x-3 प्लस x-6 √x प्लस 9 - 2 √3 इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले अपने दिख रहा है कि यहाँ पे √x की टर्म है ना, तो इसको √x को ही अपन क्या कर लेते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो जैसे अपने √x को टी पुट किया तो आपके पास बन गया -2 प्लस √3, दिस वन मोड ऑफ t-3, ओके, प्लस t² - 6t, और ये आ जाएगा 9 - 2 √3 इक्वल टू 0। तो अब क्लियर दिख रहा है कि इस पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पहला केस लेते हैं जब t आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ओके, तो मोड ऑफ का पॉजिटिव साइन से ओपन, तो -2 प्लस √3 t-3 t² - 6t 9 - 2 √3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा ये -2t प्लस 6 √3t -3 √3 t² - 6t प्लस 9 - 2 √3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो t² -8t प्लस आपके पास आ गया 15। ओके, t² 6t और 2t 8t एंड 6 + 9 15। बचा क्या आपके पास, √3t, और इनमें से आ गया -5 √3 इक्वल टू 0। देखो इसके जो फैक्टर होते हैं वो आपके हो गया t-3 t-5। यहाँ से यदि आपने √3 कॉमन लिया तो वो हो गया t-5 इक्वल टू 0। तो क्लियर दिख रहा है कि t-5 आपका कॉमन आ गया, बचा क्या, t-3 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो दो रूट आ रहे हैं, t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 3 - √3। अब देखो 3 - √3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका t है वो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यदि t की वैल्यू 5 है तो √x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 25। एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास, ठीक है। अब अपन केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जहां पे अपन बोल रहे हैं t इज लेस देन 3। यदि t लेस देन 3 है तो ये जो मोड आपने लिया है ये नेगेटिव से ओपन होगा, यानी कि आपके पास आएगा -2 प्लस √3 माइनस t प्लस 3 प्लस t² - 6t एंड 9 - 2 √3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो 2t -6 -√3t प्लस 3 √3 t² - 6t प्लस 9 - 2 √3 इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप t² 2t - 6t -4t प्लस आपके पास 3 आ जाएगा बेटा, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनमें यदि आप देखते हो तो आपके पास है -√3t एंड प्लस √3 इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर्स है वो है t-1 t-3। यहाँ से आपके पास -√3 कॉमन आएगा तो t-1 इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको दिख रहा है t इक्वल टू 1 है वो आपका एक सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा है, यानी कि √x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1। ओके, अब आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा गया है रूट ओवर बीटा बाई अल्फा, रूट ओवर बीटा बाई अल्फा प्लस रूट ओवर अल्फा बीटा। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन ये भी दे रखी थी कि अल्फा इज लेस देन बीटा, तो ये आपकी बीटा होगी और ये आपका अल्फा होगा। तो यहाँ पे आ गया 25 प्लस 25, यानी कि 5 + 5 10 आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। ओके, ये क्वेश्चन था तो इजी बट थोड़ा सा आपका लेंथी जा रहा है, ठीक है, टाइम टेकिंग था बच्चों के लिए। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस का। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके पास है 23rd की मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये रिलेटेड है वर्क डन बाय अ पर्सन। ओके, तो उसने दे रखा है कि लाइक अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 पर्सन ए एंड बी टुगेदर इन 22.5 डेज। ओके, ए और बी मिलके जो काम करते हैं वो 22.5 डेज में करते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 45/2 डेज में। ओके, तो आप सोचिए इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई करें।
तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए कंप्लीट वन वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, तो आप बताइए एक डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/x वर्क, राइट। और बी कंप्लीट वन वर्क इन वाई डेज। तो यहाँ पे एक डे में वो कितना कंप्लीट करेगा, 1/y। तो आपके पास यहाँ से मिल गया कि भाई ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को 22.5 डेज में करते हैं, है ना। तो सोचो 45/2 डेज में ए कितना काम कंप्लीट करेगा, 45/2 मल्टीप्लाई विथ एक्स। ठीक है, और बी कितना करेगा, 45 डिवाइड विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1/y। और ये आपका एक वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है इतने डेज में, है ना, इस तरह से। तो एक इक्वेशन ऐसे मिल गई कि 1/x प्लस 1/y जो आपका है वो 2/45 है। ये इक्वेशन 1 रख देते हैं। अब जो सेकंड इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है आपको यहाँ पे कि मेसन ए अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 डेज लेस देन बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, अलोन का वर्क दे रखा है ना, तो देखो ए कंप्लीट वन वर्क इन एक्स डेज। तो उन्होंने बोला कि जो वर्क डन बाई ए है वो आपका 24 डेज लेस होता है किससे, बी से, यानी कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 24 है आपके पास, यानी कि x प्लस 24 आपका y हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आपको मिल गई। अब टू इक्वेशन टू वेरिएबल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/x x प्लस 24 इज इक्वल टू 2/45। अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। ओके, सो 36 इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके 24th की मॉर्निंग शिफ्ट में आया। ये सेम क्वेश्चन आपका 21st में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, केसेस मोड पे। तो फर्स्ट केस बनेगा व्हेन x इज लेस देन -3। ओके, तो जब x आपका लेस देन -3 है तो मोड होगा नेगेटिव साइन से ओपन, तो -x x प्लस 3। ओके, -x - 1 -2 इक्वल टू 0, यानी कि -x² -3x -x प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -x² -4x -1 इक्वल टू 0, x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि अपन रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो -4 प्लस माइनस b² -4 अपॉन 2, यानी कि -4 प्लस माइनस ये आएगा 12 को अपन लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड विथ 2, यानी कि -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3। तो यदि आपको लेस देन -3 चाहिए तो ये तो लेस देन -3 नहीं है, आपका कौन सा एक्सेप्ट होगा, ये वाला रूट। तो एक यहाँ से मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर अपन बनाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या आपके पास हो जाएगा, आपका जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और लेस देन 1 है। ओके, तो इस केस में फर्स्ट मॉडुलस है ये वाला तो ओपन होगा पॉजिटिव से, यानी कि x² प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 -2 इक्वल टू 0, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस √2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √2। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू √2 - 1 जो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या अब ये एक्सेप्ट हो सकता है, तो x इज इक्वल टू -√2 - 1। ओके, तो -√2 जो आपका है वो हो गया -1.4 अप्रॉक्स -1, तो ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2 रूट्स। केस नंबर 3, जब आपका x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो दोनों मॉडुलस पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस x -1 -2 इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस 4x -3 इक्वल टू 0। ओके, और इसमें से यदि अपन रूट्स निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2, यानी कि -4 प्लस माइनस ये आपका हो गया बेटा 28, यानी कि 2√7 डिवाइड विथ 2। तो आ गया -2 प्लस √7 और -2 माइनस √7। तो ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा और ये वाला आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आपको मिल गए रियल, ठीक है, 1
1 + 2 3, 3 + 1 4, यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए अब मूव करते हैं 24 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स। अब ये बहुत ही इजी सब क्वेश्चन हो गया भाई कि रूट्स आपको कैसे चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए पहले तो आप देखो यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं। तो जैसे आपने टी पुट किया तो टी स्क्वायर माइनस 80 + 9 = 0। अब इसके भी आपको कैसे रूट्स चाहिए भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या लगा दोगे, b > 0, तो b स्क्वायर -4 × 9 > 0, यानी कि a स्क्वायर -36 > 0। तो यहाँ से आपके पास a बिलोंग्स टू आएगा -∞ to 6 ऑफ माइनस यूनियन 6 to ∞। ओके, आपको चाहिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज 7, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए अब बढ़ते हैं 28 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है कि अ सेट S इज गिवन टू अस दैट इज x³ + ax² + bx + c, और वहाँ पे ABC है वो नेचुरल नंबर है और ABC तीनों के तीनों लेस देन इक्वल टू 20 भी है। बी ए सेट ऑफ पोलिनोमियल देन द नंबर ऑफ पोलिनोमियल इन S विच आर डिविजिबल बाई वॉट x² + 2। अब ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर भी था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, बट वो प्रोबेबिलिटी और उसके साथ था। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पोलिनोमियल को यदि आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आना चाहिए, 0। तो सिंपली अपन इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो x² को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -2 से। तो x² को -2 से रिप्लेस किया तो -2x प्लस a मल्टीप्लाई विथ -2 एंड bx + c। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा x कॉमन आएगा तो b -2 एंड फिर आ रहा है c -2a। अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपको क्या चाहिए, 0, यानी कि b को तो बेटा 2 होना ही पड़ेगा, और a है सॉरी 2a है वो इक्वल होगा आपका किसके, c के। ओके, 2 है वो आपका इक्वल हो जाएगा c के। तो बस अब केसेस बना लो कि क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो आप 1 से लेके 10 तक कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यदि आपने a को 10 लिया तो c की वैल्यू 20 आ जाएगी, मतलब a को 11 नहीं ले सकते। तो कितने केसेस आ गए, 10, यानी कि 10 पॉलिनोमियल है वो पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन 28 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है कि अल्फा और बीटा रूट्स है आपके और अल्फा इज लेस देन बीटा। अब जो रूट्स है वो इसके इक्वेशन क्या है, लैम्डा x² माइनस लैम्डा +3 ऑफ x + 3 = 0। अब देखो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की अप्रोच है ना वो बहुत ही सिंपल है। यदि आप इसी चीज को ऑब्जर्व कर लो प्रॉपरली तो देखो यहाँ पे लिखा है लैम्डा x² माइनस लैम्डा x -3x + 3 = 0, यानी कि लैम्डा x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो बच गया x - 1, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो x - 1 = 0। तो क्या एक रूट आपका x = 1 और दूसरा आपका x = 3/λ हो जाएगा। अब हमें नहीं पता है कि लाइक इसमें से कौन सा अल्फा और कौन सा बीटा है, तो अपन केस बना लेते हैं इस तरह से कि आपको ये चीज़ तो है ही निकालनी कि 1/α - 1/β = 1/3, यानी कि ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा = 1/3 है। ओके, तो अपन मैं पहले केस बनाता हूँ इसमें, अल्फा = 1, बीटा = 3/λ, ठीक है। तो इस केस के अकॉर्डिंग आपके पास आएगा 3/λ - 1 अपॉन 3/λ = 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा -3 - λ = 1, यानी कि λ = 2। ओके, अब मेरे को चाहिए भी देखो अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी कि 1 इज लेस देन, तो लैम्डा इज लेस देन 3। तो क्या लैम्डा लेस देन 3 आ रहा है, यस। तो ये वैल्यू इसकी लैम्डा की एक्सेप्टेड है, ठीक है। एक वैल्यू आ गई 2। फिर अपन केस 2 लेके चलते हैं जहाँ पे अपन बोल रहे हैं अल्फा = 3/λ, बीटा = 1। ओके, तो इस केस में आपको लैम्डा की जो वैल्यू चाहिए वो ग्रेटर देन 3 चाहिए होगी। तो आपका इस केस में आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 - 3/λ अपॉन 3/λ = 1/3, यानी कि लैम्डा -3 = 1, तो लैम्डा = 4। ओके, तो सम चाहिए आपको, तो 2 + 4 6, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे पीवाईक्यूज। ओके, थैंक यू।